दोस्तों, जीवन में हर इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और आजकल हर इंसान पैसों के लिए ही दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम जिस पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आखिर में बनता कैसे है? इन नोटों को प्रिंट करने में खर्चा कितना आता है और इन नोटों को भारत में कहां-कहां छापा जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेलिंग के साथ। इससे पहले यदि आपने YouTube चैनल टेक टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, नोटों की छपाई के लिए हमारे देश में कुल 4 जगह सरकारी प्रिंटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जहां RBI की कड़ी निगरानी में नोटों की छपाई होती है। पहला है नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जिसे अंग्रेजों ने सन 1926 में शुरू किया था, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से एक प्रिंटिंग प्रेस भारत के लिए काफी नहीं था, इसलिए अंग्रेज कुछ करेंसी ब्रिटेन से छपवा कर मंगवाया करते थे। लेकिन हमारा देश जब आजाद हो गया तब नोटों की किल्लत को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूसरी प्रिंटिंग प्रेस सन 1975 में मध्य प्रदेश के देवास में खोली गई। फिर भी नोटों की किल्लत दूर नहीं हुई और भारत सरकार ने अपने देश की जनसंख्या को देखते हुए 1997 के दौरान यूरोप, कनाडा, अमेरिका की कंपनी से नोट मंगवाने शुरू कर दिए, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा सन 1999 में कर्नाटक के मैसूर और सन 2000 में पश्चिम बंगाल के सलबोनी में नोटों की छपाई के लिए नई प्रिंटिंग मशीन लगाई गई। भारत के इन्हीं 4 जगहों नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी में आज भी इंडियन करेंसी की छपाई होती है। दोस्तों, अभी तक आप जान गए होंगे इंडियन करेंसी की छपाई भारत में कहां-कहां होती है। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्रियों में इंडियन करेंसी को कैसे छापा जाता है। स्टेप 1, गेटिंग पेपर एंड इंक। वैसे तो इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग के लिए मध्य प्रदेश की होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल से नोटों को छापने के लिए पेपर मंगाया जाता है, लेकिन नोटों में लगने वाला 80% पेपर जर्मनी, जापान और UK से आयात किया जाता है। भारत की करेंसी में यूज होने वाला स्पेशल इंक स्विट्जरलैंड के SICPA कंपनी से मंगाया जाता है। इंडियन करेंसी की छपाई में फ्लोरेसेंस ऑप्टिकल वेरिएबल इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 2, वाटर मार्क प्रिंटिंग। पेपर मिल से पेपर तैयार होने के बाद उन्हें डायरेक्ट इंडिया में जहां नोटों की छपाई होती है वहां भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन पेपर पर सबसे पहले वाटर मार्क लगाने के लिए डैंडी रोल पर चढ़ा दिया जाता है, जिस पर वाटर मार्क का डिजाइन बनाया हुआ रहता है। आपने नोटों पर वाटर मार्क जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नोटों को धूप या लाइट की तरफ करके जरूर देखिएगा। उसमें बापू की तस्वीर नजर आएगी, जिसे हम वाटर मार्क कहते हैं। अगर इस प्रोसेस को ना किया जाए तो समझो कि नकली नोट है। स्टेप 3, होलोग्राम स्ट्रिप प्रिंटिंग ऑन नोट्स। इस स्टेप में नोटों के ऊपर होलोग्राम स्ट्रिप की छपाई नोटों पर की जाती है। ये होलोग्राम बिल्कुल यूनिक होते हैं और इन होलोग्राम स्ट्रिप को नोटों पर इस तरह से प्रिंट किया जाता है कि ये नोटों पर काफी लंबे समय तक टिके रहें। ये होलोग्राम स्ट्रिप दुनिया के सभी नोटों पर पाए जाते हैं, बस इनके कलर में डिफरेंस होता है। स्टेप 4, क्वालिटी चेक। नोटों पर वाटर मार्क और होलोग्राम स्ट्रिप की प्रिंटिंग के बाद नोटों की थिकनेस और क्वालिटी चेक की जाती है कि ये नोट बनने के लायक है या नहीं। अगर क्वालिटी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो इन्हें दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और इनमें से जो भी नोट क्वालिटी चेक में पास हो जाता है उन पर डिजाइन प्रिंटिंग के लिए आगे की प्रोसेस में भेज दिया जाता है। स्टेप 5, डिजाइन एंड कलर प्रिंटिंग। नोटों की डिजाइन प्रिंटिंग के लिए स्टील प्लेट पर इन नोटों को चढ़ा दिया जाता है, जिस पर नोटों की डिजाइन को उल्टा एनकेव किया गया रहता है। अब बारी है नोटों के कलर प्रिंटिंग की, जिसमें अलग अलग नोटों को अलग अलग कलर में प्रिंट की जाती है, जैसे कि 2000 के नोट के लिए पिंक कलर, 500 के नोट के लिए ग्रे स्टोन कलर और 100 के नोट के लिए ब्राइट येलो कलर नोटों पर प्रिंट कर दी जाती है। स्टेप 6, नोट इंस्पेक्शन। इसके बाद एक्सपर्ट्स द्वारा नोटों का इंस्पेक्शन किया जाता है कि नोटों पर सब कुछ अच्छी तरह प्रिंट हुआ है या नहीं। अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो इन नोटों को एक्सपर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेप 7, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। जो नोट इंस्पेक्शन में सही पाए जाते हैं उन्हें आगे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में नोट की जो वैल्यू यानी
नोट की जो कीमत होती है उसे स्पेशल इंक से प्रिंट की जाती है, जो अलग अलग एंगल व्यू से अपने कलर को चेंज करता है। इस स्पेशल कलर का इस्तेमाल करने से नोट बिल्कुल यूनिक हो जाता है और इन नोटों की नकल पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। स्टेप 8, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। दोस्तों, इस प्रोसेस में नोटों के ऊपर उभरे हुए नंबर्स, डिजाइन और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जिसे आप आंखों को बंद करके नोटों पर उभरे हुए डिजाइन को छूकर पता लगा सकते हैं कि नोट कितने का है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग को स्पर्श करके ही पता लगाते हैं कि नोट की वैल्यू क्या है। स्टेप 9, कटिंग एंड पैकेजिंग। फाइनली लास्ट प्रोसेस में नोटों की कटिंग और पैकेजिंग करने के बाद आरबीआई के पूरे देश भर में मौजूद 19 ऑफिसेज में भेजा जाता है, जहां से नोटों को बैंक में भेज दिया जाता है। फिर ये करारे नोट बैंक के माध्यम से आपके हाथ में आ जाते हैं। अगर हम जाने इन नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है, इसकी बात करें तो 10 रुपए के नोट में 0.96 पैसे, 50 रुपए के नोट में 1.82 पैसे, 2000 के नोट में 3.54 पैसे और 500 के नोट छापने में 2.57 पैसे का खर्च आता है। तो दोस्तों, ये रही इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंटिंग प्रोसेस, जिसमें आपने देखा कि कैसे सरकारी प्रिंटिंग प्रोसेस में इंडियन करेंसी की छपाई कैसे होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप ऐसी ही टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।